और व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की ऐसी आंधी आने वाली है जो ईरान को सीधे पाषाण युग में धकेल देगी। ट्रंप ने विनाश की रणनीति तैयार की है जिसमें मरीन और मोसाद कमांडो मिलकर तेहरान में तख्ता पलट का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करके परमाणु ठिकानों का सफाया कर देगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले 2 से 3 हफ्ते ईरान के अस्तित्व के लिए सबसे घातक साबित हो सकते हैं। यूएसएस बुश और यूएसएस त्रिपोली ईरान की घेराबंदी करेंगे। 10,000 सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। A-10 अटैक जेट्स की संख्या दोगुनी की गई है। इसके लिए 12 नए जेट मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। खर्ग पर सैन्य ठिकाना बनाने की तैयारी है। यूरेनियम पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसके पहले चरण में खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा। खर्ग पर अमेरिका कमांड सेंटर और रनवे बनाएगा। ईरान का सुरक्षा घेरा तोड़ा जाएगा। युद्ध पोत और सी माइंस ध्वस्त कर दी जाएंगी। दूसरे चरण में कमांडो ईरान की एटमी साइट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। A-10 अटैक जेट्स कमांडो को कवर करेंगे। बंकर बस्टर बम से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है। तीसरे चरण में कमांडो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसेंगे। 454 किलो यूरेनियम पर कब्जा करेंगे। हेलीकॉप्टर से यूरेनियम खर्ग आइलैंड पहुंचाया जा सकता है। खर्ग से कार्गो शिप के जरिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन के जरिए अमेरिका का पहला लक्ष्य यूरेनियम पर कब्जा करना है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य ईरान की मौजूदा लीडरशिप को खत्म करना है। तीसरा लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट करके अपने कंट्रोल वाली सरकार बनाना है। और चौथा लक्ष्य ईरान के तेल गैस ठिकानों पर कंट्रोल करना है। और ऑपरेशन यूरेनियम के लिए ईरान के कुर्द बहुल प्रांत खुरासान में दाखिल होंगे मोसाद कमांडो। कुर्द लड़ाकों के कमांड सेंटर पर पहुंच जाएंगे। कुर्द लड़ाकों की मदद से एटमी ठिकानों तक पहुंचेंगे। यूरेनियम पर कब्जा करने का अलर्ट हेडक्वार्टर भेजेंगे। सड़क मार्ग से यूरेनियम कुर्द कमांड सेंटर पहुंचेगा। कुर्द इलाके में पहले ही रनवे बनाया जाएगा। वहां कार्गो एयरलिफ्टर प्लेन पहुंच जाएगा जो 454 किलो यूरेनियम लेकर उड़ेगा, जिससे मोसाद कमांडो सुरक्षित इजराइल पहुंचाएंगे। मिशन के लिए लगातार सैनिक अरब देशों में भेजे जा रहे हैं, जबकि पिज़ा इंडेक्स भी बढ़ गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। इस दौरान अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास स्ट्रिप क्लब में अचानक से सैनिकों की तादाद बढ़ गई है। इस दौरान इंटेलिजेंस इनपुट भी लीक हो रहा है। वहां पहुंचने वाले सैनिक अपनी तैनाती और युद्ध से जुड़ी जानकारी क्लब डांसर से शेयर कर देते हैं। और होर्मुज का संकट अब और गंभीर हो गया है। एक तरफ ट्रंप नेटो पर युद्ध में उतरने का दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप जंग से बचने का रास्ता खोज रहा है। फ्रांस साफ कह रहा है कि नेटो का काम इस इलाके में ऑपरेशन करना नहीं है और उधर ब्रिटेन समिट के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने में जुटा है। यानी यूरोप अब अमेरिका के साथ खड़ा तो दिखना चाहता है लेकिन उसकी जंग नहीं लड़ना चाहता। इसी बीच ट्रंप ने चीन को भी घसीट लिया है। कह दिया है कि जिसे तेल चाहिए वो खुद होर्मुज की सुरक्षा करे। आधी दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई हुई है। लेकिन अरब में आग लगाने के बाद ट्रंप ने पल्ला झाड़कर हॉर्मुज को खुलवाए बगैर वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ट्रंप अब हॉर्मुज की जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना चाहते हैं, खासकर नेटो और चीन पर। दूसरी तरफ IRGC ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाला रास्ता पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और बिना उसकी मर्जी के यहां से कोई आ जा नहीं सकता। तो ट्रंप इस युद्ध में जीत का एक तरफा ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसी युद्ध की वजह से दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रिमोट कंट्रोल आज ईरान के हाथ में। नतीजा, समंदर के बीचों बीच 400 से ज्यादा विशालकाय तेल टैंकर खड़े हो गए। यूरोप और एशिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जब तेल की सप्लाई रुकती है तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन इस पूरी गहमागहमी के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि वो होर्मुज के इस मोर्चे से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका को होर्मुज की जरूरत नहीं है। ट्रंप का तर्क सीधा है, जिसे तेल चाहिए अपनी सुरक्षा का जिम्मा वो खुद उठाए। ट्रंप के इस रुख ने नेटो देशों, यूरोप और एशिया की धड़कनें बढ़ा दी। सबसे बड़ा संकट चीन पर है, जिसकी 90% तेल सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी है। ट्रंप का कहना है अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी गैस और वेनेजुएला के तेल की भरमार है। जिन देशों को जरूरत है वो अमेरिका से तेल खरीद लें।
या फिर खुद हिम्मत दिखाएं? फ्रांस के सेना मंत्री एलिस रूफो ने कहा है कि नेटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका दायरा यूरो एटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित है। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने एक अलग रास्ता लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन से बात की और सभी सहयोगी देशों के साथ वर्चुअल समिट बुलाकर रास्ता तलाशने की कोशिश की है कि बिना सीधे युद्ध में उतरे किसी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाया जाए। और इसे कूटनीति कहें या फिर खुला ब्लैकमेल, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का सबसे खतरनाक चेहरा अब दुनिया के सामने है। इस तराजू को गौर से देखिए। एक तरफ है यूक्रेन की जंग के लिए भेजे जाने वाले हथियार, तो दूसरी तरफ है हॉर्मुज की खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना। क्योंकि ट्रंप ने सीधे तौर पर नेटो देशों को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर हॉर्मुज की जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया तो यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद पर ताला लग जाएगा। और इसी तनाव के बीच फारस की खाड़ी पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। सबसे नया निशाना इजरायल का तेल टैंकर एक्वा 1 बना है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद इजरायल के तेल टैंकर में आग लग गई और समंदर के बीचों बीच यह विशाल तेल टैंकर आग की लपटों में घिर गया। रिपोर्ट है कि यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट के बाहर अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के नेवल अधिकारी भी घायल हुए।